कल बताए थे ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि, दो गो विधि होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। दो गो विधि होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। ग्राफीय विधि के लिए बताए थे हम कि सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख के x और y का मान निकाला जाता है, फिर x और y के मान ज्ञात करके ग्राफ पेपर पर उन बिंदुओं को दर्शाया जाता है, और बिंदु जहां दर्शाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ ग्राफ उसमें मिलेगा। अगर कहीं ग्राफ वो कटेगा, उसी कटान बिंदु को उसका हल कहा जाता है। कल बताए थे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि होती है, एक बीजगणितीय विधि और दूसरा ग्राफीय विधि। एक बीजगणितीय विधि और दूसरा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि बीजगणितीय विधि से कैसे क्वेश्चन बनेगा और ग्राफीय विधि से कैसे बनेगा। प्रश्नावली है 3.1। प्रश्नावली है 3.1। पहला क्वेश्चन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब कोई हैं, वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं, आफताब अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि 7 बरस पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 बरस पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। देखिए, आयु का संबंध बहुत खतरनाक चलता है बच्चों। आयु का संबंध जो है बहुत ही खतरनाक चलता है। कैसे? मान लीजिए कि एक कोई बच्चा जन्म लिया, तो पिता जो थे वो 25 वर्ष के थे, 24 वर्ष के थे। ये बच्चा जन्म लिया तो भी 0 है। जब ये 1 साल होगा तो ये कितने साल के हो जाएंगे? 25 साल के हो जाएंगे। यानी कि कितना गुना हो गए ये? 25 गुना। बच्चा से कितना बड़ा है ये? 25 गुना बड़े हैं। इसके बाद ये 2 साल का जब हुआ तो ये बेचारे 26 साल के हो गए, और 25 गुना से घट करके 13 गुना पे पहुंच गए। पहुंच गए ना? ये मत सोचना कि आयु बढ़ेगा तो गुना भी बढ़ जाएगा, गुना वैसे ही रहेगा। जब बेचारे ये 3 साल के बच्चा हो गया तो ये कितने साल के हो गए? 27 साल के। और अब ये गुना हो गया 9 गुना। यानी कि जैसे जैसे लड़का, वो सही करके बंद करो उसको। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ रहा है गुना घट रहा है का? अभी रुको, जब ये 4 साल के हो गया तो ये 28 साल के हो गए, और ये इनका गुना हो गया अब 7 गुना। 25 गुना से चल करके कहां पहुंच गए? 7 गुना पे। 25 गुना से चल करके कहां पहुंच गए? 7 गुना पे। यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ पिता और पुत्र के बीच जो गुना होता है, जो उम्र का गुना होता है, वो घटता जाता। आफताब कह रहा है कि 7 बरस पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कोई होगा ऐसा उम्र जहां से 7 बरस पहले वो 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। एक और समझ लो, एज वाला क्वेश्चन में 3 प्रकार का आयु होता है। एज वाला क्वेश्चन में 3 प्रकार का आयु होता है। बोले आयु कैसे 3 प्रकार का होता है? हमारा तो आयु एक के प्रकार का है।
हाँ, दो गो औरत थी, जा रही थी कहीं ना, तो उन लोगों को एक चमकीला मिठाई मिला, एक चमकीला मिठाई मिला। तो बोला कि चलो बांट लेते हैं, तो बोला कि ना ना, बगल में चलो उस दीवार के उस पर बांटते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आएगा तो मिठैया वाला लेकिन छीन लेगा। तो बोला हाँ हाँ। वो दीवार था, देवलिया पार करने लगी तो दो को मिठैया गिर गया एनिए रोडवे पर, वो पर पार हो गई जाके, एक तेरा एक मेरा, ये दो तेरा दो मेरा, ये तेरा ये मेरा, दो आदमी जा रहा था उन्हीं से। तो ध्यान से सुना, तो अरे अरे भाई एगो दू को जा रहा था, है ना, देख चुड़ैल है ये सब है ना, ये भूत का लाशों का बंटवारा कर रही है, देख सुन। बोल भाई ऐसा तो नहीं होता, चल ना चल। तो बोल रही थी एक तेरा एक मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, सब हो गया। तो बोले कि दू को बहरियो है, उसका कैसे बंटवारा होगा? तो बोली कि उसमें बटोना को चाहिए, एगो तेरा एगो मेरा। अभी दोनों भागने लगा, अरे इन लोगों तो दीवार के उस पर भी दिख रहा है। वो बेचारा, वो बेचारी वो मिठाइया के कह रही थी, दो उधर भी है। चलो देखो हम कहाँ थे। आयु तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? अब बोलिएगा कि आयु कैसे तीन प्रकार का होता है? हम तो बोलेंगे हमारा तो ये आयु एक के प्रकार का है। अरे बच्चों सुनो, एक आयु होता है जो आप बताइएगा, जैसे एक बात बताइए, आप तीन प्रकार का आयु कैसे बताइएगा? अभी पूछेगा कि आप कौन से क्लास में हैं, तो आप 10 क्लास कहिएगा। अभी का कोई आयु पूछेगा तो बता दीजिएगा, जो भी है 65 वर्ष 66 वर्ष जो भी है बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, कम बता दिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। 80 वर्ष 90 वर्ष भी बता सकते थे हम, लेकिन हम नहीं चाहते हैं आप लोगों को ज्यादा हम बुजुर्ग कहें, ठीक है? 65 और 70 वर्ष बता दीजिएगा, ठीक है? आ, अच्छा चलो ए जीवरा, 65 वर्ष ज्यादा बोल दिए, ठीक है घटा देते हैं, मान लो 64 वर्ष या 62 वर्ष होगा। चलो अब 11 से कम नहीं। मेरा मेरा 150 वर्ष, कोनो दिक्कत है? हम 150 वर्ष, चलो समझ में आवता ना बाबुआ। आप चुप रहो, कौन मत बोलना। आयु दो प्रकार का, अभी का कोई पूछेगा तो क्या कहलाएगा? वर्तमान आयु। क्या कहलाएगा? अब पूछेगा कि आप 6 में किस वर्ष थे, तब बोलिएगा ना कि हम 2011 में थे, 2008 में थे, ऐसा कुछ। तो 2011 में, तो ये पहले का आयु हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको कहा जाता है पूर्व का आयु। और आपसे बोलेगा कि आप इंटर कब पास कीजिएगा, तो 26 2 28, 2028 में, 28 तो अभी है नहीं, 2025 है ना, यानी कि कितना दिन बाद का उम्र बता रहा है वो? 3 साल बाद का ना। तो इसको कहा जाता है बाद का आयु। 3 प्रकार का आयु हो गया, एक पहले का, एक बाद का, और एक अभी का। आदमी कहता है ना 3 साल पहले हम ये थे, तो पहले का आयु बता रहा है। अभी हम ये हैं, तभी वर्तमान का आयु बता रहा है। और बाद का, 2 साल के बाद हम ये करने वाले हैं, तो वो कब का बता रहा है आयु? अब बाद का। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? 3 प्रकार का आयु। अब देखो इसमें क्वेश्चन में 2 प्रकार का आयु का यूज किया गया है, तो लोगों को मारेंगे हम। जौन आता है उसी पर बैठता है, वो 4 गो से बेसी नहीं बैठना है। चलो हटो उस पर से जल्दी से, काल से 4 गो पहले से कौन बैठ जाएगा उस पर। अगर 5वां के बैठा, बड़ी पीट पीटेंगे उसको हम। चलो निकलो, कहां बैठे, होने जगह नहीं है। वो तू लोग बैठने नहीं देंगे, मेरा बेंच पर टूटेगा तो ढेर घर जाएगा, घटर जाएगा मेरा वो। चलो हटो ना जी।
कल सुन लो, 4 गो आके पहले से जो बैठ जाएगा, 5वां ओकरा में दखल नहीं देगा, की जगह बनाओ। एगो को काम की एगो और आगे बैठ गया, तुमको पता है 5 गो बैठल थे ओकरा पे, उसको बेचारे को कसम एडजस्ट करके भगाइयो, बोले कि चल निकल। अभी आके कुछ करिए, फिर कौन को भगाता हो सही, चल तू निकल। अब तू कहे भागी है, तुमको दूर का, इसलिए उसको बेचारी को टॉर्चर कर रहा है साहब। कौन भगाया जी? ये तो ना तुमको दुख दिया है ना वहां पे, भाग गए उठ के चल भाग रही चले। ये कोई चीज है, भगाए नहीं है, दुख तो दिए है ना जी, भगाए नहीं है। देखो जी, चुप रहो आप। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 बरस पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मान लेते हैं, माना आफताब की आयु, माना आफताब की आयु बराबर 100 वर्ष। आफताब की पुत्री है ना, कि पुत्र है? पुत्री है ना, पुत्री से कहता है आफताब की पुत्री की आयु बराबर y बरस। हाँ, यह ध्यान रहे, ये कब का आयु माने हैं? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 100 बरस, और इसका भी वर्तमान आयु है। कितना बरस हो गया ये? y बरस। कितना बरस हो गया ये? ठीक है। अब चलते हैं 7 वर्ष पहले। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु, आफताब की आयु पुत्री की आयु का, पुत्री की आयु का 7 गुना था। ये पहली शर्त से है, ये पहली शर्त से, पहली शर्त से आफताब की जो आयु था वो अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना था बच्चों? 7 गुना था। यानी कि अब बताओ आफताब का अभी का आयु कितना है? x, लड़किया की आयु कितना है? 7 बरस पहले चलते हैं तो -7, -7 बरस पहले, 7 बरस पहले तो -7, -7, 7 बरस पहले हो गया। अभी बराबर नहीं होगा ये। अब जब 7 बरस पहले की आयु का तुलना किया गया तो पुत्री की आयु से कितना गुना मिला? इसका आयु 7 गुना। यानी कि इसमें जब हम 7 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे हुआ? फिर से बताते हैं। ये आफताब, ये इसकी पुत्री, कितना बरस पहले? 7 बरस पहले तो -7, -7। आफताबवा के जो एज है उसकी पुत्रिया के एज से कितना गुना है? 7 गुना। तो 7 से गुना करेंगे तभी ना आएगा इसमें बराबर। अब बराबर हो गया। या x -7 बराबर 7y या -49, इससे भी गुना होगा ना। ये इधर आएगा वो उधर जाएगा -7, x -7y बराबर -49 प्लस 7, या x -7y बराबर -42, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से ध्यान से देखिए, इसमें पहला एगो कंडीशन ये दिया है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आयु का था। और एक और दिया है, देखो, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब बात किया है आगे क्या होगा ना, कितना आगे?
3 वर्ष ना, दूसरी शर्त से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु पुत्री की आयु का, पुत्री की आयु का 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु का कितना गुना हो? 3 गुना रह जाएगा। अब बताओ यह वर्तमान आयु का बात किया है कि पूर्व की आयु का बात किया है कि बाद की आयु का बात किया है? बाद की आयु का बात किया है ना। खड़ा हो जाओ तुम मनु, खाली साल बताना। तुम्हारा जन्म कब का है? 2011। अगर तुम 3 साल और बड़ा होना चाहते हो तो कब जन्म होना चाहिए था तुम्हारा? खड़ा हो जाओ जी। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कब का है? तुम 3 साल और बड़ा होना चाहते हो तो कब जन्म लेना चाहिए था? हाँ, हम सोचे 12 कहेगा। बैठो बैठो बैठो। पीछे आया जाता है ना, समझ में आया? अगर बढ़ना है तो अपने डेट ऑफ बर्थ से पीछे आइए, अगर छोटा होना है तो ये नहीं कि कह दें 2009 में। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु का कितना गुना रह जाएगा? अब बताओ अभी का आयु आफताब के कितना है? x। लड़किया के कितना है? 3 वर्ष बाद क्या करेंगे? +3 प्लस, बोले यही जगह घटाए थे, पहले का कह रहा था, पहले का कह रहा था ना, यहां पे क्या कह रहा है? अब हम बोलेंगे कि आज से 10 वर्ष के बाद, तो हम अपनी आयु में 10 जोड़ेंगे तभी ना आएगा उतना 10 वर्ष बाद। गलती लड़का क्या करता है, खाली एगो में जोड़ देता है। अरे बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, वो समझ में आ रहा है ना। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु का कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना। इक्वेशन समझ में आया कैसे कि ये आफताब का आयु अभी का 3 जोड़ दिए तो 3 वर्ष बाद का हो गया, आफताब का आयु अभी का 3 जोड़ दिए तो 3 वर्ष बाद का हो गया, और दोनों से कितना गुना रह गया? ये 3 गुना। यानी कि x + 3 बराबर 3y प्लस 3 के 9, x - 3y बराबर 9 माइनस 3, x - 3y बराबर 6 ना। समीकरण क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। बीजगणितीय रूप का मतलब हुआ समीकरण बना के छोड़ देना है। लिखेंगे बीजगणितीय रूप बराबर, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में क्या गया? x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6। ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। आंसर समझ में आया? ये जो समीकरण बन रहा है ना, इसी को लिख देंगे तो कौन सा रूप कहलाएगा ये? अब इसको बदलना है ग्राफीय रूप में। किस रूप में बदलना है? ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में बदलने के लिए आपको ग्राफ खींचना होगा। लिखेंगे अब ग्राफीय रूप के लिए, अब ग्राफीय रूप के लिए, ग्राफीय रूप के लिए क्या किया जाता है? ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने से पहले इन दोनों समीकरण से हमें x और y का मान निकालना होगा। 9 क्लास में ग्राफ खिंचा रहा होगा एक चर का खाली। अब इसमें दो चर है, कोई दिक्कत नहीं है। x - 7y बराबर कितना दिया है? 42। x - 7y बराबर दिया है -42। हमें क्या करना है? एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान अपने से आएगा। इसको ऐसे करना था, x बराबर -42 प्लस 7y, यानी कि x बराबर आ जाएगा 7y - 42। एक बॉक्स बनाएंगे, y बराबर क्या रखें? बोलो, y बराबर 5 रखिए। y बराबर 5 रखने पर
तो y बराबर 5 रखिएगा तो x बराबर, ये y होता है ये x होता है, 5 रखे हैं तो 7 गुना 5 माइनस 42, तो x बराबर कितना आ गया 35 माइनस 42, तो x बराबर कितना आ गया -7। x बराबर कितना आ गया माइनस। अब यहाँ पे y बराबर 6 रख देते हैं, और y बराबर 6 रखने पर बोलिएगा कि 1 नहीं रख सकते थे, रख सकते थे, लेकिन 1 रखिएगा तो ये जब 7 आएगा। अब 42 में से 7 घटा 35 आएगा। ग्राफ पे खींचते खींचते परेशान हो जाइएगा। ऐसा ग्राफ रखना है, ऐसा मान रखना है कि हमारा मान ये 2 3 4 5 6 7 इतने में रहे, और छोटा हो जाए बढ़िया है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये नहीं कि 20 आ जाए, 25 आ जाए, 40 आ जाए, फिर खींचिएगा किसे ग्राफ, दिक्कत हो जाएगा ना। 6 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पे 6 रख दिए तो x बराबर 6 रख दिए, x बराबर क्या आएगा अब 7 गुना है, मान रखिए 6 माइनस 42, x बराबर 42 माइनस 42, x बराबर कितना आ गया, इधर 6 रखे थे, इधर कितना आ गया। अब समीकरण एक और ही है ना, समीकरण दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर 6 अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y, एक फिर बॉक्स बनाएंगे x और यहां पर y बराबर -2 रखने पर, जब -2 रख दिए तो x बराबर देखिए क्या आया 6 प्लस 3 गुना -2, x बराबर 6 माइनस 6, x बराबर क्या आ जाएगा y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने 0 रख दिए तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0, x बराबर 6 प्लस 0, x बराबर क्या हो जाएगा ये 6। दोनों में 2 को मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें खींचना है ग्राफ, ग्राफ के लिए ग्राफ का पेज चाहिए, ग्राफ के लिए ग्राफ का पेज चाहिए, बिना ग्राफ के पेज का नहीं होगा। पहले तो ऐसा ग्राफ का पेज लेना है, अब इसमें अंतराल लेना है। अब इस पर बोलिएगा कि कितना कितना हम लिखें। आप ये देखिए कि इधर जानते हैं x प्लस में होता है और इधर होता है x डैश, यानी कि माइनस वाला इधर है, इधर जो है माइनस वाला, ऊपर y और नीचे होता है y माइनस वाला नीचे होता है। आप ये मिलाइए कि x के सबसे बड़ा अंक क्या है तो -7, किधर है x की तरफ, और x की तरफ छोटा अंक में क्या है 6, तो ये 10 तक ले जाने की जरूरत नहीं है, एक बस ज्यादा ले जाना। हम 7 भी ले जाके जाएंगे तो कोनो दिक्कत, इधर सही है क्योंकि -7 है यहाँ पे। हाँ, एक काम कर सकते हो कि आप एक ज्यादा इसमें कर सकते हो, बढ़ा सकते हो 8 तक, एक ज्यादा खाली ले लेना। समझ में आ रहा हम क्या करें, x की तरफ -7 और हाईएस्ट कितना है 6, तो हम इधर 7 रख लिए प्लस की तरफ, और माइनस की तरफ कितना रख लिए हम -8, y की तरफ 5 6 2, तो प्लस वाला है ना दोनों, तो इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको अब छोटा कर सकते हो क्योंकि जो काम है नहीं है इधर, इधर उतना काम नहीं। चलो ना 4 तक कर लेना पेज होगा तो। ऊपर में हमको 5 और 6 चाहिए, तो हम हाईएस्ट कितना रख लेंगे इसको 7। समझ में आ रहा है, ये नहीं सोचना है कि कितना रखें, इसमें जितना होगा उसे एक ज्यादा रख लेना बस, सबको बराबर रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपके पास कॉपी है तो बराबर कर लेना कि सबको 8 8 बना लेना, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ गलती नहीं होता है। x डैश x, y डैश और y, x के तरफ -7 तो y के तरफ 5, x के तरफ -7 हे पाएंगे तब ना एक सही, और y के तरफ कितना 5, ये पॉइंट मिल रहा है, x के तरफ 7 और y के तरफ 5, x के तरफ 0 तो y के तरफ 6, यहां पे मिलेगा। समझ में आ रहा है, x की तरफ बढ़ा ही नहीं ना। देखिए बच्चों,
हेजा से जब हेने बढ़ेंगे यही पर एकदम, तो समझ लीजिए खाली एक्स बढ़ रहा है, लेकिन इधर बढ़ने लगेंगे तो एक्स भी बढ़ा और वाई भी बढ़ा। इधर इस पर खाली बढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि वाई बढ़ रहा है, लेकिन ई लाइन में से तनको हट के यहां पे बढ़ेंगे तो एक्स भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? एक। बुझा अगर आप किसे हो रहा है। अब यहां पर इसको एक जो मिला है उसको एक लाइन से मिला देंगे। मिला दिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये कटान बिंदु पे जाना चाहिए। कितना ऐसे मिला देता है और उसको लगता है कि चल होना गईल, देखो ये नहीं मिल रहा है ना, आपका ग्राफ गलती हो जाएगा इतना से। दूसरा पॉइंट लीजिए, एक्स की तरफ 0 वाई की तरफ -2 यहां पे आएगा। एक्स की तरफ 0 और वाई की तरफ -2 यहां पर आएगा। एक्स की तरफ 6 और वाई की तरफ 0 यहीं पे आएगा ना। इसको भी मिलाइए। मिल गया। अब यहां पर इसका पॉइंट लिखा जाता है। यहां पे जो पॉइंट बनाए थे तो आया था -7,5। यहां पे जो पॉइंट है वो क्या है? 0,6। यहां पे जो पॉइंट है वो है 6, और ये जो पॉइंट है वो आया है 0,-2। इसको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तीर का निशान दे देंगे। दूसरा चीज एक और करेंगे इस पे, जो जो समीकरण का ग्राफ है उस समीकरण का नाम देंगे यहां पे। तो ये वाला जो ग्राफ सही समीकरण का था ना, x - 7y बराबर -42, और ये किसका ग्राफ था? x - 3y बराबर 6। हो गया ग्राफ। एक काम अभी रह गया, स्केल। हम अंतराल कितना कितना का लिए हैं? एक एक का। तो अंतराल एक एक का है तो इसलिए लिखेंगे 1 बराबर 1। ये नहीं लिखिएगा तब का 1 नंबर खाली कटेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग का एक भी नंबर ना कटे, इसलिए आप लिख दीजिएगा, नहीं तो हमारा गलती उसमें कोई नहीं है। तो ये हो गया इसका ग्राफीय रूप, और ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या हुआ? ये बनवा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ग्राफ है ना, ये पॉइंट जो लिए वही सब ना हम बता रहे हैं। नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे उसको। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। बाद में एक बल्ला और एक उसी प्रकार का एक गेंद, 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। कोई क्रिकेट टीम का कोच है, 3900 रुपया में 3 गो बल्ला खरीदा है और 6 गो गेंद। फिर उसी टाइप का एक और बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। चलिए देखते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपया है। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना हो गया? वाई रुपया। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त
से प्रश्नानुसार पहली शर्त से 3 बल्ले और 6 गो गेंद कितना पैसा में खरीदा है? 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य बराबर 3900 रुपया है। 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य बराबर 3900 रुपया, यानी कि 3, अब बल्ला का दाम कितना है? एक बल्ला का दाम कितना है? 3x प्लस 6y, अब बराबर क्या हो जाएगा यहां पे? 3900, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरी शर्त से क्या बोला है? दूसरा कंडीशन पढ़ो उसमें। दूसरी शर्त से उसी प्रकार की 2 गेंद और 1 बल्ला कितना रुपए में खरीदा है? 1300 में ना। दूसरी शर्त से 1 बल्ला और 2 गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया है? 1300 रुपया। 1 बल्ला का दाम कितना है? 2 गेंद, 1 गेंद का दाम y रुपया, नहीं कि 2y हो जाएगा ना। बोलो ये दोनों जो समीकरण बनाए उसमें कोई दिक्कत है? आए ये समझ में आ गया कैसे बना? 3 गो बल्ला 6 गो गेंद 3900 रुपया, 1 गो बल्ला 2 गो गेंद 1300। आप मान लो 3 गो कुरकुरा खरीदे और 3 गो 3 गो बिस्कुट खरीदे, तो यहां पर इसका अगर दाम निकालना होगा तो क्या कीजिएगा? कुरकुरा मान लीजिए 2 रुपए वाला है और बिस्कुट 3 रुपए वाला है, तो कैसे निकालिएगा? 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, 3 दूनी के अतिथिरी के। तो यहां पे 1 गेंद का हम 1 वाला का दाम कितना माने हैं? x, और 3 गो है तो 3x हो गया, और 1 गेंद का मूल्य कितना माने हैं? y। को खरीदा है? 6y। टोटल कितना पैसा लगा है? ये बुझा गया नहीं कैसे बना? अब ये बोला है बीजगणितीय रूप में लाइए इसको और ग्राफीय रूप में लाइए, तो इसीलिए बीजगणितीय रूप क्या हो गया इसका? 3x प्लस 6y बराबर 3900 और x प्लस 2y बराबर 1300। एक आंसर हो गया। अब इसके खींचना है ग्राफ। अब इसका क्या खींचना है बच्चों? ग्राफ खींचना है। लिखेंगे अब ग्राफीय रूप के लिए, अब ग्राफीय रूप के लिए ग्राफ खींचना है। इसको क्या करेंगे? पहला समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3900 माइनस 6y, x बराबर 3900 माइनस 6y, या बटा में क्या हो जाएगा यहां पे? 3 x और यहां पर y रखिए, y के जगह पे कुछ रखिए, y बराबर 0 भी रख देते हैं। 0 रखने पर तो अब 0 रखिएगा तो x बराबर 3900 माइनस 6 गुना 0 बटा में 3, x बराबर 3900 माइनस 0 बटा में 3, या x बराबर 3900 बटा में 3 कट जाएगा। कितना आ जाएगा ये? x बराबर कितना आ गया? 1300। तो जब ये 0 रखा गया तो ये कितना आ गया? अब रखेंगे y बराबर, देखिए अब बोलिएगा कि 1300 आ गया, आप बोले थे 1 2 लाना है। अब हम ऐसा बनाएंगे कि ये
1300 का पहाड़ा में कुछ ना कुछ आए, 1300 का ही पहाड़ा में कुछ ना कुछ आए तो आसान पड़ जाएगा ये। अब यहां पे अब सोचो अपने से कि y बराबर अब कितना रखे, y बराबर अगर हम 1300 रखते हैं, फिर से y बराबर कितना रख देते हैं, 1300 रखने पर तो x बराबर देखिए क्या होगा, 3900 माइनस 6 गुना 1300 अब बटा में 3, x बराबर 3900 अब माइनस 7800 अब बटा में 3, x बराबर कितना बच जाएगा, माइनस 3900 अब बटा में कट गया, x बराबर कितना आ गया, माइनस 1300। देखो ये माइनस 1300 देखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। 1300 रखे तो कितना आ गया, माइनस 1300, पहला समीकरण का हो गया, ये पहले समीकरण का था ना। अब दूसरे समीकरण से, अब दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300, x बराबर 2y बराबर x प्लस 2y बराबर, तो x बराबर 1300 अब माइनस 2y, x बराबर उतने रह जाएगा ना ये, क्योंकि बटा में तो कुछ आएगा नहीं, यहां पे बॉक्स बनाएंगे, x y, प्यारे बच्चों क्या रख दें, y बराबर, y बराबर 650 रखते हैं, 650 रखने पर तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 650, x बराबर 1300 माइनस 1300, x बराबर 1300 माइनस 1300, तो x बराबर कितना गया, जब हेजा y बराबर 650 रखे तो ये कितना गया हो, 0। अब y बराबर 625 का पहाड़ा, हम 650 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तब 325 लग रहा है उसी में। y बराबर अब कितना रखें, y बराबर 2600 रख देते हैं, y बराबर 2600 रखने पर तो x बराबर 1300 और माइनस 2 गुना 2600, तो x बराबर 1300 और माइनस 5200, x बराबर कितना आ गया, माइनस 3900। तो जब हेजा 2600 रखे तो हेजा क्या आ जाएगा, माइनस 3900। आप अब यहां तक बनाने के बाद ग्राफ का पेज पलट के उस पर पीछे बनाना होगा ग्राफ, तो हम ग्राफ ले लेते हैं पहले। चुप रहो, ये लेगा ही नहीं क्या जी, स्केल इंटरवल नॉट एबव 200, वो 200 से ज्यादा ये नहीं लेगा ना, तो 650 के पौड़े ना है ये, हो जाएगा जी, बुझा रहे ना, 650 रखो ना, 0 0 बिठा देंगे ना। देखो पैंसठ 65, देखो अब आपको क्या करना है, बोलो ग्राफ किसे खींचे इसका, एक से रखे दूसरे नहीं,
इसमें आपका सब पहाड़ा 1300 नहीं तो 650 का पहाड़ा आया होगा। चलिए ये 650 है, हम 1300 इसीलिए ले रहे थे। 650 दूनी के 1300, 650 दिया 1950, ऐसे करके आया है ना। हाईएस्ट एक्स की तरफ कितना है? -3900, 1300, 1300 और -3900। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, एक्स की तरफ -3900, तो ये 7800 तक जाएगा, तो उतना का जरूरत नहीं है, वो -3900 है। चलो इतना रख लेते हैं 4 गो, इधर भी -3900, तो ये गो रख लेते हैं इधर से -3900। और वाई की तरफ अगर देखिएगा 2600, 2600 हाईएस्ट है, तो हम 3900 इधर भी रख सकते हैं, 3900 इधर भी और 3900 इधर भी, ठीक है। अब यहां पे है नहीं ऐसा, तो हम यहां पर सब में 0 बिठाना पड़ेगा। अंतराल ले लेंगे हम 650 का, कितना का? 650 का अंतराल 650 का ले लेंगे। बोलो 650 का काहे ले लिए? क्योंकि 650 से के ना वो पहाड़ा में सब था, बुझा रहा ना आए। अब यहां पे देखा जाएगा एक्स के तरफ 1300, तो वाई के तरफ एक्स के तरफ 1300 प्लस में है, 1300 है ना है, और वाई के तरफ क्या है? 0, तो यहीं पे आएगा एक्स के तरफ 1300 और वाई की तरफ 0, और एक्स के तरफ -1300 तो वाई के तरफ 1300, एक्स के तरफ -1300 तो वाई के तरफ 1300, यहां पे आएगा। समझ में आया कैसे आया? एक्स के तरफ -1300 तो वाई के तरफ भी 1300। अब इन दोनों को मिला देंगे, कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहां पर देखेंगे दूसरा वाला में एक्स के तरफ 0 तो वाई के तरफ 650, तो वाई के तरफ 650 ही जाएगा, और एक्स के तरफ -3900 और वाई के तरफ 2600, एक्स के तरफ -3900 और वाई के तरफ 2600 ही जाएगा। इसको मिलाएंगे तो वहीं पे बनेगा फिर से, क्योंकि सब पॉइंट एक मैंने मिला है। अब यहां पे लिखना होगा आपको, यहां पे कितना है? 1300,0 हैजा कितना है? 0,650 हैजा कितना है? एक्स के तरफ -1300 वाई के तरफ 1300, -1300,1300, और यहां पर एक्स के तरफ -3900 और वाई के तरफ 2600 हो गया। दोनों समीकरण एक के पर आया है, तो एक के रेखा पर हम लिखेंगे ये x + 2y = 1300, और इधर कहीं लिख देंगे x नहीं 3x, 3x + 2y 6y = 3900। ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब लिखना होगा स्केल, तो स्केल में देखो क्या लिए हैं, स्केल कितना का लिया हुआ है? स्केल कितना का लिया हुआ है? तो हम 1300 1300 650 का अंतराल लिए हैं। अब तो यहां पर लिखा जाए 1 = 650 बन गया। अब बोलो दिक्कत है तो पिछला वाला कैसे बना, समझ में आ गया? उसी की जैसा है ना? बोलो इसमें समझाना है कहीं? कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट बना करके अब फिर आपको सरियाना है, इस पे रेखा बनेगा, हो गया। ग्राफ बहुत आसान है, बस खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा इसका, बुझा रहा है ना? हम भी यही किए इसमें कि सब पॉइंट दर्शा करके रेखा खींच दिए। कहां दिक्कत है बोलिए, बनाइए।